नमस्कार, मैं योगेश कुमार टांक, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी सिलेक्टेड बैच 2017। आज आपको बताऊंगा कि चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरते समय आप क्या गलती करते हैं। क्या आपको ई मित्र वाले भाई साहब झूठ बताते हैं। क्या क्या सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं कि मैं सर पुराना बच्चा हूं, 2022 में मैंने फॉर्म भरा था, 19 में भरा था, अभी क्या करूं, क्या फीस लगेगी, सारी बातें मैं आज आपको करने वाला हूं। आज मैं आपको लाइव फॉर्म भर के ही बताऊंगा कि हाँ ऐसे फॉर्म भरा जाता है। तो आप मेरे साथ देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूआरएल में लिखना है HC राज हाई कोर्ट राजस्थान। इस वेबसाइट को आप फिक्स कर लो, रोज इस वेबसाइट पे एक बार जाया करो, कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं भी इस वेबसाइट का रेगुलर स्टूडेंट ही मान लो, ठीक है, दर्शक मान लो। तो hcraj.nic.in ये आपकी वेबसाइट हो सकती है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर ऊपर वेबसाइट आएगी, देख लेना अशोक स्तंभ बना हुआ है, hcraj.nic.in नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। आ जाओ, क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें थोड़ा ऊपर जाने पर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ दिखेगा। आप चाहो तो मोबाइल से भर सकते हो फॉर्म, आप चाहो तो ई मित्र वाले से। जो रेगुलर फॉर्म भरते हुए आ रहे हैं वो मोबाइल से भर सकते हैं। जो नया बच्चा है वो ऐसे रिस्क ना ले, ई मित्र वाले भाई साहब के पास जाओ और उनको मेरी वीडियो दिखाना कि भैया ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है। चलिए, रिक्वायरमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। ये प्रीवियस पेपर खुल गया, देखो कितनी फास्ट ये जो वेबसाइट है हाई कोर्ट की, इतनी फास्ट बना रखी है। रिक्वायरमेंट पे क्लिक करोगे और रिक्वायरमेंट पे वापस क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट में दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, रिक्वायरमेंट और प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे रिक्वायरमेंट पे क्लिक करोगे आपको ऊपर ऊपर दिखेगा रिक्वायरमेंट शोफर एंड RSC ड्राइवर। ये तो है शोफर और ड्राइवर की, हमें भरना है हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म। तब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, रिक्वायरमेंट क्लास 4th एम्प्लॉइज, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन दो क्या, बहुत सारे आएंगे। एक तो आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, एक तो आप इस एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। दूसरे, पहला तो नीचे एडवर्टाइजमेंट था 9 जून 25 का, दोबारा 27 जून को जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हुए उस दिन ये दिखा दिया गया कि फॉर्म कैसे भरना है। हाई कोर्ट कभी भी कोई चीज़ अपने माथे पर नहीं लेती है, सारा बच्चों के माथे पर ढोल देती है। कैसे, इन्होंने बता दिया कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला तो इसको खोल के पढ़ लो, वो मैं पढ़ा दूंगा। अब फॉर्म कैसे भरना है, सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करो, तो ये वो लिंक है जिससे आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अब इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो आप लॉगिन करोगे, अगर नए यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे रजिस्टर नाउ पे आएंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। कैसे, एप्लीकेंट का नाम भर दो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारे कैपिटल लेटर में भरे जाएंगे। अभी देखो मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने स्मॉल लेटर में भरने की कोशिश करी, मैं टाइप कर रहा हूँ स्मॉल लेटर में, आ रहा है कैपिटल लेटर। समझ में आ गया आपकी बात। इसका मतलब ये समस्या नहीं आएगी सर मैंने छोटे अक्षर में भर दिया है, फादर्स नेम भर दो, मदर्स नेम भर दो। इसके अलावा मेल फीमेल जो भी आप हो, इसमें थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं है, मेल फीमेल आप भर दो, आपकी डेट ऑफ बर्थ भर दो। ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। मोबाइल नंबर भर दोगे, ईमेल आईडी, यूजर नेम क्रिएट कर लो अपनी पसंद का 8 अक्षर तक का, आगे देख लेंगे। पासवर्ड क्रिएट कर लो और आगे पासवर्ड क्रिएट कर लो, और ये जो इसमें कैप्चा कोड है वो डाल दो। जैसे आप करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दोगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन का। अब लॉगिन वही यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लोगे। अब सारी बातें हम राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से देखेंगे, उन्होंने क्या क्या बताया है। चलिए, ये इन्होंने जो मैंने 27 जून का खोल के दिखाया था ना डॉक्यूमेंट, कि क्या क्या आप गलती करेंगे, क्या गलती आपको नहीं करनी है, देखना। पहली बात आपको पता है ये वैकेंसी कौन सी है, राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा अकेडमी, जहां जजों की ट्रेनिंग होती है वो अकेडमी। आपका विधिक सेवा प्राधिकरण, जहां इसको ADR या लीगल एड बोलते हैं, ये स्टेट लेवल पर भी होता है और हर जिला स्तर पर भी होता है, वहां के लिए। या हमारे जिला न्यायालय या तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, वही स्टेट लेवल की जो ब्रांच है ना किसकी, विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको हम कहेंगे तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण। और मेन जो हमारे न्यायालय हैं वो है जिला न्यायालय। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो सर ये तो आप रोज ही समझाओगे आप हमें। चलो, पहले कहा है आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अपनी पात्रता जांच कर ले। आपकी पात्रता क्या है, 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 साल, जो कि 1 जनवरी 2026 को हो जाए। आज 17:30 के हो तो भी चलोगे, ठीक है। 26 जुलाई, अब ध्यान रखने वाली बात है, ज्यादा लेट नहीं करना है। फॉर्म की लास्ट डेट 26 जुलाई है। आप लोग कोशिश करो 15 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर दो। ये आपके लिए लिंक है, लिंक मैंने बता दिया आपको। लिंक कहाँ मिलेगी, HC राज की वेबसाइट पे जाओगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है, ऑनलाइन आवेदन पत्र सही सही भरना है, बिल्कुल सही भरेंगे, गलती नहीं करेंगे। योगेश सर के स्टूडेंट है, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब आपको ये कहता है कि आपको 3 चीजें, आपका
फोटो, आपके साइन और आपकी आईडी यानी कि आधार कार्ड, तीनों को स्कैन कर लो। स्कैन कैसे करना है देखो, हस्ताक्षर, नवीनतम पासपोर्ट और तस्वीर, उसको आगे पीछे से स्कैन कर लेना। 10 KB से 25 KB के बीच में आपके हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज होने चाहिए, ठीक है। और आपकी जो आईडी है वो 50 KB तक, उसमें साइज के ऑप्शन आते हैं 10 से 25। आप कोशिश करो 20 KB में दोनों को ही कर लो साइन, उसको कह दो भाई 20 KB एवरेज पकड़ ले, दोनों ही कर दे। हालांकि आईडी क्या और अच्छे से होनी चाहिए, 30-40 KB तक पहुंचा सकते हो आप लोग। आ जाओ, यहां तक की बात कोई भी इतनी खास बात नहीं थी, ठीक है। ये बात कहता है कि ब्राउजर को बार बार रिफ्रेश नहीं करे, नहीं करना है, आप फॉर्म तरीके से भर दोगे, ऐसी गलती नहीं करोगे। सीखने वाली बातें क्या है वो उस पर आ जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पर भरने के क्या चरण थे, मैंने कहा पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद में आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करके आपको कहाँ ले जाएंगे वही दिखा देता हूँ। ये कहा था पासवर्ड 7 से 15 वर्णों के बीच में होना चाहिए। और आईडी के बारे में क्या कहते हैं, आईडी आपकी आईडी भी 7 अक्षरों की होती है। तो मैंने कहा था ना 8 अक्षर को आप ले लो, तो कम से कम 7 वर्णों, यूजर नेम 7 वर्णों का होना चाहिए, 7 से ज्यादा कितने का भी हो, आप 8 अक्षर पकड़ लो कि 8 अक्षर का यूजर नेम और 8 अक्षर का पासवर्ड, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही भरा था। चलो पंजी रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे, उसके बाद की प्रक्रिया आ जाओ सारी। अब मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्म भरने वाली चीज। क्या करोगे, सबसे पहले वेबसाइट पे जाओगे, रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाओगे, ऐसे सिखा रहा है ये भी। चलो ये हाई कोर्ट ने दिखा दिया भैया, मेरी गलती नहीं है, तुम लोग गलती करो तो करो। फिर रिक्वायरमेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ आ जाओगे, फिर रिक्वायरमेंट उस पर क्लिक कर लोगे, चपरासी वाली जो अपनी एग्जाम है 4th क्लास, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक कर लो। जैसे क्लिक कर लोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। पहले हमें क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने कह दिया सिंपल स्टेप है। फिर आप आ जाओ किस पे, लॉगिन करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक पंजीकृत होना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन उसका पहले से हो रखा होना चाहिए। चलिए, कृपया पंजीकरण फॉर्म में दर्ज किए गए यूजर नेम और पासवर्ड को याद रखें। ऐसे यूजर नेम बनाएं जो आप याद रख सको, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बना लेना। ओटीपी, जिस मोबाइल नंबर से आप फॉर्म भरते हो उसको लास्ट तक संभाल के रखना, वो आपके काम आएगा। अब आ जाओ फॉर्म भरने की स्टेज पे। राजस्थान हाईकोर्ट में फॉर्म भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपकी सक्सेसफुली है। अब आ जाते हैं फॉर्म भरने में, एनरोलमेंट हम लोग कर रहे हैं। क्या करना था, फोटो, मैंने कहा था कि फोटो 10 से 25 KB है, तो 20 KB की तो फोटो, 20 KB की साइन और 30 से 35 KB की मैं आपको आईडी, दोनों साइड से आपको वो कर लेना, इसको स्कैन करवा लेना, JPG फॉर्मेट में देखना, और वो आप स्कैन करके यूज कर सकते हैं। फोटो बिल्कुल नहीं चुननी है। अब देखो आपसे क्या क्या चीजें मांग रहा है, वही वापस नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, इसके अंदर आप एडिट भी नहीं कर पाओगे। लिंग आपके आएगा इसमें, स्थिति वैवाहिक, शादीशुदा हो या कंवारे हो, शादीशुदा हो तो आपके बच्चों का नाम भी पूछ लेगा, पत्नी का नाम पूछ लेगा, बाकी नहीं पूछता। मूल निवासी आप कहाँ के हो वो बता दो। नेशनल इंडिया नहीं होंगी, सीधी बात है। क्षेत्र, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपका गृह जिला क्या है वो भी आप इसमें चूज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ भी या तो ऑटोमेटिक आती है, नहीं तो आपके भर देना। ऑटोमेटिक लिख देगा कि 1 जनवरी 26 को आप कितने साल के हो जाओगे, ये अपने आप भर देगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी है वो ही आपके यहाँ काम आ जाएगी। अब ये कहता है कि 1/6/2002 से पहले बच्चे कितने थे, उसके बाद में कितने बच्चे हैं, ये सारी संख्या आपको भरनी है। सिंपल सी बात ये मानी जाएगी, आप सभी कंवारे होंगे, अगर शादी भी हो रखी तो बच्चे नहीं होंगे तो 1 या 2 होंगे, वो भर देना आप लोग। अब आ जाती कैटेगरी, जनरल, OBC, SC ST जो भी आपकी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको प्रमाण पत्र के नंबर देने हैं। प्रमाण पत्र कितना पुराना है वो दे देना, 6 महीने तक के प्रमाण पत्र एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशेष श्रेणी, अगर आपको विशेष डिसेबिलिटीज वगैरह है तो आप इसमें अंदर भर सकते हैं। और क्या पूछते हैं आपसे, राज्य के मामलों में संबंध में मूल या अस्थायी क्षमता में सेवारत कर्मचारी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी फॉर्म भर रहे हो तो ये। अब सोचो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 4th ग्रेड का फॉर्म क्यों भरेगा, अगर भरेगा उसको परमिशन नहीं मिलती है, ध्यान रखने वाली बात ये है। इसकी परमिशन नहीं मिलती है, लोअर ग्रेड एग्जाम की परमिशन नहीं मिलती है। और ये प्रथम स्तर की परीक्षा है, आपको पता है लेवल 1 इसका है, इससे नीचे तो कोई नौकरी क्या ही होती होगी, ठीक है। आपके माता पिता को सेना में हो, डिफेंस सर्विस पर्सनल, माता पिता अगर आपकी सेना में है तो इसमें भरना है। भूतपूर्व सैनिक हो आप खुद, माता पिता नहीं आप खुद हो तो इसमें भरना है। और आपके PPO नंबर, पेंशन अगर मिलते हैं तो। उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर आप हो तो वो इसमें आपको ये और नो करना है। अब आपका एड्रेस आ गया है, आपका पूरा पता आ जाएगा इसमें, पिन कोड, जिला वाइज सब आपको भर देनी है। ये ध्यान रखना ही बहुत काम की बात।
क्यों? आपका जब फॉर्म भरा जाएगा इसी के आधार पर भरा जाएगा। और आपके जब वो मिलेंगे, क्या वो बोलते हैं ना, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे, जब जिला न्यायालय में आपकी नौकरी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे, तब आपको इसी बेस पे वो करने की कोशिश करेंगे कि आदमी को खुद का जिला मिल जाए, ताकि वो बार बार एप्लीकेशन नहीं लगाए। चलो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जितनी भी आपकी योग्यता है वो आप भर दो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, जितनी भी आप हो, न्यूनतम भरनी है, मैक्सिमम की आवश्यकता नहीं है, जो भी आप भरना चाहो भर दो। अदर इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, क्या आपके एक से अधिक जीवित पत्नी है, यस और नो। क्या आपने एक शादी में दहेज स्वीकार किया है? देखो ऐसा है, शादी में दहेज स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें नो करना है कि मैंने दहेज स्वीकार नहीं किया है। आपसे पास होने के बाद में भरवाएंगे, एक तो ये मेरी शादी हो गई है, मैंने दहेज स्वीकार नहीं किया है, और मेरी शादी होगी तो भी मैं दहेज स्वीकार नहीं करूंगा, है ना। इनमें तो ऐसे ही भरना होता है, वो बाकी तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है। क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले जीवित पत्नी है? इसमें आप नो ही करोगे। आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है? देखो, इसमें छुपाना नहीं है, हाई कोर्ट है, वो सबके माई बाप इस मामले में, उनसे क्या ही छुपाओगे, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। एफआईआर दर्ज है तो भी आपको बताना है। एफआईआर दर्ज होने से नौकरी पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी भी उनका भी समाधान है, वो निकालेंगे, लेकिन अभी आपको सही सही बताना है। अपराध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, एफआईआर भी हो गई है और चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो मेरे से बात कर लेना फोन पे, मैं आपको समझा दूंगा कैसे चार्जशीट क्या पूछ रहा है। ये नहीं है तो नो कर देना। क्या आपको कभी न्यायालय में नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है? तो अभी आप इसमें बताएंगे सर मैं दोषी ठहराया गया हूँ, नहीं ठहराया गया हूँ, या नैतिक अधमता के अलावा किसी में ठहराया गया है, तो भी आप इसमें नो यस नो बता देंगे। जिसके खिलाफ एफआईआर है वो बहुत कम लोग होंगे, वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा क्या तरीका है। क्या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है, कोई केस पेंडिंग है, यस और नो बता देना, बाकी नो कर देना। क्या आपको किसी सरकारी सर्विस से हटाया गया? आप ये नहीं, मतलब प्राइवेट काम करता था, मुझे हटा दिया गया, ठेके पे था, नहीं नहीं, सरकारी में किसी नौकरी में था, आपको बर्खास्त किया गया था क्या? रिजाइन आपने दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, बर्खास्त किया गया हो, सस्पेंड किया गया हो, टर्मिनेट किया गया है, तो आपको इसमें भरना है, नहीं आवश्यकता नहीं है। डिक्लेरेशन ये टिक करना, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्थान आपका जहां से फॉर्म भर रहे हो वो, और आपकी डेट फॉर्म भरने की। इसके अलावा क्या मांग रहा है? अब आ जाता है फॉर्म की फीस की बात। अब वो लोग ध्यान से सुने जिन्होंने 2020-22 में फॉर्म भरा था, 19 में फॉर्म भरा था, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। 19 में फॉर्म भरा था तो आपको कहना है कि हाँ देखो सर हमने यस फॉर्म भरा था या नो, नहीं भरा था तो नो, भरा था तो यस। कितने पैसे आपने भरे थे वो इसमें लिख दो, आपके रोल नंबर इसमें भर दो। अच्छा अब सुनो इसमें क्या बात कह रही है, लोकल होस्ट आपसे कह रहा है परीक्षा शुल्क में छूट आपके स्वयं प्रमाण पत्र घोषणा के आधार पर दी जा रही है। कोई भी गलत सूचना आपके अभ्यर्थीता को बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपको लगता है कि सर मैं इसमें फ्रॉड करना चाहता हूं, फ्रॉड क्या करना चाहता हूं, गलत नंबर डाल दो, पैसे गलत डाल दो, आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन जब इनको पता लग गया तो 420 आईपीसी जो बीएनएस में और धारा चेंज हो गई तुम्हारी, समझ गई मेरी बात, हाई कोर्ट है, इसलिए ऐसी गलती मत करना। अगर पहले फॉर्म भर दिया था तो आप इसमें छूट मानना। अगर आपको लगता है कि सर मुझे रोल नंबर याद नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो वापस दे देना पैसे, 100 200 500 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता दूंगा। अब आता है सेव एंड मेक पेमेंट कर दो, पेमेंट करके फॉर्म भर दो। जैसे ही फॉर्म भर देते हो आप लोग ओके कर देना, और इसका प्रिंट लेकर आप रख लेना। 2 टाइप भी प्रिंट निकाल लेना, एक तो पीडीएफ सेव कर लेना, एक खाली प्रिंट ऑन ले लेना, रख लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके टेक्स्ट मैसेज में भी आएंगे और मेल आईडी पर भी उनको सेव करके रख लेना, और जो प्रिंट आएगी उसको फोल्ड करके किताब के साथ रख लेना। याद रखने वाली बात है, भूल मत जाना। और यूजर नेम पासवर्ड तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे बात समझ में, फिर भी कभी भूल जाओ तो मैं आपका साथी हूँ, आपकी समाधान कर दूंगा, चिंता नहीं करना। ये फॉर्म भरने के तरीके थे और आपको मैंने सारे सिखा दिए। अब कुछ बच्चों के सवाल ये होंगे कि सर ने तो हमसे पूछा नौकरी हाई कोर्ट में करना चाहते हो, जिला कोर्ट में करना चाहते हो। जब मैंने फॉर्म भरा था तब मेरे से पूछा गया था कि नौकरी कहाँ करना चाहते हो, तब मैंने चॉइस भरी थी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, ऐसी चॉइस भरी थी। लेकिन अब आपकी चॉइस नहीं मांगी गई है। आपसे तो ये भी नहीं पूछा गया है कि आप कौन से विभाग में जाओगे, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जुडिशियल अकेडमी में, या कहाँ। उनकी मर्जी हो वहां देंगे, आपकी रैंक अच्छी लगी, जहां उनको ठीक लगा वहां दे देंगे। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। अब आपका कोई और सवाल हो कमेंट करना, क्योंकि मैंने अभी ठेका ले रखा है, ऐसी ही वीडियो बनाता हूं, आपके समाधान करता हूं। आप सभी को जय हिंद। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं सीरियस होकर तो एक ठिकाना और है नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन, जहां हम न्याय सारथी बैच पढ़ा रहे हैं। फीस है 1 रुपया रोज, 3 महीने 4 महीने में कोर्स पूरा कर लोगे तो आपकी फीस 125 रुपये के आसपास लगेगी। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।